नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 7 वीडियो आ चुके हैं। यह 8 नंबर वीडियो है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें। आज का वीडियो रीड के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, किसने कहा था कि सभी बच्चे जन्म के समय एक समान होते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा था कि सभी बच्चे जन्म के समय एक समान होते हैं? हमारे पास ऑप्शन वाटसन, अरस्तु, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड। इनमें से किसने कहा था कि सभी बच्चे जन्म के समय एक समान होते हैं? तो किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक तो किसी को युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है। तो यह किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास फ्रोबेल का, अरस्तु का, जीन पियाजे का या सिगमंड फ्राइड का। तो इनमें से जो फ्रोबेल थे उन्होंने कहा था कि अवस्था विशेष के आधार पर हमें किसी को बालक, किसी को युवा तो किसी को वृद्ध कहना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है, शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसका है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो शिक्षा है वो प्रथम तथा श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास प्लेटो का, अरस्तु का, हरलोक का या रूसो का। तो इनमें से किसने कहा था कि शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है? तो यह कथन प्लेटो का है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन जो प्लेटो है उसने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसके अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है या बनना होता है मनुष्य को, वो 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ऑप्शन है हमारे पास फ्राइड, 2 नंबर वाटसन, 3 नंबर थोरनडाइक और 4 नंबर अरस्तु। तो यह किसने कहा था? 1 नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास फ्राइड, उसने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न, किसके अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ऑप्शन है हमारे पास किलपेट्रिक, अरस्तु, सिगमंड फ्राइड या वाटसन। तो इनमें से किसने कहा था? किलपेट्रिक ने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किल से आप जोड़ोगे कठिन, कैसे कह जोड़ोगे कठिन काल? किसने कहा था? किलपेट्रिक ने कहा था। किसको? किशोरावस्था, कैसे कह मिलान करना है। उसके बाद में हमारे पास किसके अनुसार प्रत्यय निर्माण की क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती रहती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार। यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रत्यय निर्माण की जो क्रिया होती है वो अनवरत रूप से जीवन भर चलती रहती है। तो ऑप्शन है हमारे पास जीन पियाजे, अरस्तु, सिगमंड फ्राइड या वाटसन। इनमें से किसने कहा था? हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन जीन पियाजे, इन्होंने कहा था कि जो प्रत्यय निर्माण की क्रिया होती है वो अनवरत लगातार जीवन भर चलती रहती है। उसके बाद में 7 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है
अपनी उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि होना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसके अनुसार? अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है कि अपनी उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि होना। तो किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास सोरेनसन, वाटसन, थोरनडाइक, अरस्तु। तो इनमें से एक नंबर ऑप्शन हमारे पास सोरेनसन ने कहा था कि जो अभिवृद्धि और विकास का जो अर्थ है वो अपनी उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि होना है। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है। किसके अनुसार अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास हिलगार्ड का, गोडार्ड का, थॉर्नडाइक का या बीएफ स्किनर का। तो इनमें से किसने कहा था? ऑप्शन नंबर हमारे पास एक हिलगार्ड ने कहा था कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध क्या होता है? मजबूत होता है। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है। किसके अनुसार बच्चे के सामने समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रखना चाहिए ताकि वह आसानी से उसका हल निकाल सके? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चे के सामने जो समस्या होती है उसके छोटे छोटे अंश उसके सामने रखना चाहिए ताकि वह उसको हल कर सके। तो ऑप्शन हमारे पास हिलगार्ड, गोडार्ड, थोरनडाइक, बीएफ स्किनर। तो यह किसने कहा था? थोरनडाइक ने कहा था। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है। किसके अनुसार पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी ही उसकी भूलें कम होती जाती है और वह सफल क्रिया करना सीख जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार मनुष्य या पशु जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी उसकी भूलें कम होती जाएगी और वह सफल क्रिया करना सीख जाएगा? तो ऑप्शन हमारे पास मैकडूगल, बीएफ स्किनर, वाटसन, जेरोम ब्रूनर। तो किसने कहा था? एक नंबर जो ऑप्शन हमारे पास मैकडूगल, उसने कहा था। उसके बाद हमारे पास अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता अधिगम के किस सिद्धांत पर बल देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता अधिगम के किस सिद्धांत पर बल देता है? कि अनुभव है तो आप उसका लाभ उठाइए। यह अधिगम के किस सिद्धांत पर बल देता है? हमारे पास ऑप्शन प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और क्षेत्रीय सिद्धांत। इनमें से जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है वह अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता पर बल देता है। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है। अच्छा आचरण व अनुशासन की भावना का विकास अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमें अच्छा आचरण और अनुशासन की जो भावना होती है वो अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर मिलती है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। तो इनमें से हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यह हमें अच्छा आचरण और अनुशासन की भावना को सिखाता है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है। किस सिद्धांत के द्वारा माता पिता व अध्यापकों के द्वारा बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस सिद्धांत के द्वारा माता पिता व अध्यापक बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकता है? तो माता पिता और अध्यापक किस सिद्धांत के आधार पर बालक को अच्छी आदतें सिखा सकते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। इनमें से जो पहला ऑप्शन है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको बीएफ स्किनर ने दिया था। तो यह सिद्धांत हमें क्या करता है? माता पिता व अध्यापक जो होते हैं बालकों को इस सिद्धांत के आधार पर अच्छी आदतें सिखा सकता है। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है।
निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? E.L. थोरनडाइक, बिल्कुल सही है। क्लासिकल अनुमंडन सिद्धांत किसने दिया था? इयान पी पावलव, बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्रिया प्रसूत अनुमंडन सिद्धांत B.F. स्किनर, ये भी बिल्कुल सही है। समीपता अनुमंडन सिद्धांत क्लार्क हल, ये सही नहीं है क्योंकि क्लार्क हल ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा था? पुनर्वलन का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। एडवर्ड गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया था। तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक ज्ञान है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो सूझ होती है वो वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक ज्ञान है। ऑप्शन है हमारे पास मैकडूगल, B.F. स्किनर, वाटसन या गुड। तो किसने कहा था? यह गुड ने कहा था कि जो सूझ होती है वो वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक ज्ञान है। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार बच्चों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उसकी जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं इन दोनों के अंतर क्रिया पर निर्भर करती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार बच्चों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चिंतन एवं खोज करने की शक्ति उसकी जैविक परिपक्वता, अनुभव एवं इन दोनों के बीच में जो अंतर क्रिया होती है उस पर निर्भर करती है। तो किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास जीन पियाजे, अरस्तु, सिगमंड फ्राइड या वाटसन। तो यह किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत शिक्षक को खेल व अनुकरण द्वारा बच्चे को शिक्षा देने पर बल देता है? तो कौन सा सिद्धांत शिक्षक को खेल और अनुकरण के द्वारा बच्चे को शिक्षा देने का बल देता है? तो हमारे पास ऑप्शन जीन पियाजे का सिद्धांत, B.F. स्किनर का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत या थोरनडाइक का सिद्धांत। इनमें से कौन सा सिद्धांत बल देता है कि बच्चे को खेल और अनुकरण के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? तो कौन सा सिद्धांत है? जीन पियाजे का सिद्धांत। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षण सीखने का पथ प्रदर्शक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार शिक्षण सीखने का पथ प्रदर्शक है? ऑप्शन है हमारे पास बर्टन का, अरस्तु का, सिगमंड फ्राइड का या वाटसन का। तो किसका कथन है कि शिक्षण जो होता है वो सीखने का पथ प्रदर्शक है? तो यह बर्टन ने कहा था कि शिक्षण सीखने का पथ प्रदर्शक है। 19 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसने कहा था कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना ही स्थायी सीखना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक जो होते हैं वो कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना ही स्थायी सीखना है। तो यह किसने कहा था? फ्रोबेल ने, B.F. स्किनर ने, वाटसन ने, जेरोम ब्रूनर ने। तो किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं और कार्य करके जब सीखते हैं तो वो उनका स्थायी ज्ञान होता है। उसके बाद में 20 नंबर हमारे पास प्रश्न है, संपर्तीय चिंतन दिया था। जो संपर्तीय चिंतन है वो किसने दिया था? ऑप्शन जीन पियाजे, अरस्तु, सिगमंड फ्राइड या वाटसन। तो इनमें से किसने दिया था संपर्तीय चिंतन? जीन पियाजे ने दिया था। 21 नंबर हमारे पास प्रश्न है, पियाजे के अनुसार इस आयु अवस्था के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं, व अमूर्त प्रतियों का निर्माण करने लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार इस आयु अवस्था, तो पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी ना, तो किस आयु अवस्था के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों,
रूपकों उपमानों का आशय समझने लगते हैं और अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण करने लगते हैं। ऑप्शन है हमारे पास संवेदी पेशी अवस्था, प्राक सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था। इनमें से जो अमूर्त प्रत्यय है, प्रत्ययों का निर्माण होता है वो किस में होता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन, बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता है। किसने कहा था? मारिया मोंटेसरी, अरस्तु, सिगमंड फ्राइड या वाटसन? तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है मारिया मोंटेसरी, इन्होंने कहा था कि बालक की सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों द्वारा ही होता है। 23 नंबर हमारे पास प्रश्न, रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया अधिगम का कौन सा प्रकार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया अधिगम का कौन सा प्रकार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है हमारे पास संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक अधिगम। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? 2 नंबर ऑप्शन, उद्दीपक अनुक्रिया जो अधिगम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद में 24 नंबर हमारे पास प्रश्न है, रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया अधिगम का कौन सा प्रकार पावलोव द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप होता है? तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि कौन सा अधिगम का प्रकार है रॉबर्ट गेने के अनुसार जो पावलोव के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है या उसके अनुरूप कार्य करता है? तो ऑप्शन हमारे पास संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या शाब्दिक अधिगम। तो इनमें से जो पहला है संकेत अधिगम, वो क्या करता है? क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, थोरनडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो थोरनडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए थे? 3 नियम दिए थे और गौण नियम दिए थे 5। इनमें से थोरनडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम कौन सा नहीं है? तो एक पहला नियम है हमारे पास तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या आंशिक क्रिया का नियम। तो यह जो आंशिक क्रिया का नियम है वह इसके मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत का प्रयोग करके व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है? तो किस सिद्धांत का प्रयोग करके व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत। तो इनमें से हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को क्या किया जा सकता है? अनुकूलित किया जा सकता है। 27 नंबर हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पे लिख लेना, किसके अनुसार जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षण का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि किसके अनुसार जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षण का सर्वोत्तम कार्य नहीं होगा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब तक छात्र सीखने में रुचि नहीं लेंगे तब तक शिक्षण का कार्य सर्वोत्तम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारे पास पिंसेट, अरस्तु, सिगमंड फ्राइड या वाटसन। तो इनमें से किसने कहा था? पिंसेट ने कहा था। किस शिक्षण सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद है? तो किस शिक्षण सूत्र का आधार गेस्टाल्टवाद है?
तो किसका है? ऑप्शन हमारे पास स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। तो जो शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, इसका जो आधार है वो किसके आधार पर रखा गया है? गेस्टाल्टवाद के आधार पर। उसके बाद में जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि जब बच्चों को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। क्या चीज प्रयोग करेगा? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या कहानी कथन विधि। तो इनमें से जब नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो किस विधि का उपयोग करेगा? आगमन विधि का उपयोग करेगा। 30 नंबर प्रश्न है हमारे पास, आदत व्यवहार का नाम है, यह कथन है। यानी जो आदत है वो व्यवहार का ही दूसरा नाम है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास ग्रेट का, अरस्तु का, सिगमंड फ्राइड का या वाटसन का। तो जो ग्रेट थे उन्होंने कहा था कि आदत व्यवहार का ही दूसरा नाम है। 31 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की, इसका प्रश्न होगा कि बालक शीघ्रता से जो निर्णय लेता है वो किस अवस्था में लेता है? तो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक शीघ्रता से निर्णय ले सकता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या वृद्धावस्था में। तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन वृद्धा, जो किशोरावस्था है उसमें बालक शीघ्रता से निर्णय ले सकता है। उसके बाद हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है, हम की भावना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम की भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है? तो हम की जो भावनाएं होती है उनसे संबंधित जो क्रियाएं होती है बालक किस अवस्था में सीखता है? ऑप्शन है हमारे पास किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या वृद्धावस्था में। तो हम की जो भावना होती है वो बाल्यावस्था में होती है। उसके बाद में हमारे पास बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे। जो बंडूरा थे उन्होंने अधिगम का जो सिद्धांत दिया था उसमें फिल्म के कितने पार्ट थे? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 6 या 1। तो उस फिल्म के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है कि आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? तो आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास कोमल तना, बाघ, परिवार या माली। तो किसके समान है बच्चा? कोमल पौधे के समान है। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, स्वाभिमान की भावना। जो स्वाभिमान की भावना होती है वो किस अवस्था में प्रबल होती है? तो स्वाभिमान की भावना, ऑप्शन है हमारे पास बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या वृद्धावस्था में। इनमें से जो हमारे पास किशोरावस्था होती है उसमें स्वाभिमान की भावना सबसे प्रबल होती है। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है, B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे से हुआ है? तो B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ है? ऑप्शन हमारे पास अरस्तु से, रूसो से या प्लेटो से या डेकार्ट से। तो B.F. स्किनर के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था वो अरस्तु के अनुसार हुआ था, अरस्तु से हुआ था। 37 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि वह अवस्था जिसमें बालक क्यों, कैसे आदि प्रश्न करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि वह अवस्था जिसमें बालक क्यों और कैसे आदि के प्रश्न करता है। किस अवस्था में करता है बच्चा? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या वृद्धावस्था में। तो बालक ऐसे प्रश्न
बालक होता है वो बाल्य अवस्था में करता है। उसके बाद में 38 नंबर प्रश्न है हमारे पास, वंशानुक्रम की धारणा होती है। तो वंशानुक्रम की जो धारणा होती है वो कैसी होती है? अमूर्त होती है या मूर्त होती है या दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम की जो धारणा होती है वो कैसी होती है? अमूर्त होती है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंदबुद्धि कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारे पास क्रो एंड क्रो का, अरस्तु का, सिगमंड फ्राइड का या वाटसन का। तो इनमें से जो क्रो एंड क्रो पहला ऑप्शन है हमारे पास, उन्होंने कहा था कि बालक जिनकी बुद्धि 70 से कम होती है वो क्या होती है? मंदबुद्धि होती है। 40 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसने कहा था कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो यह किसने कहा था? क्रेचफील्ड, थोरनडाइक, सिगमंड फ्राइड या सोवेल। तो किसने कहा था कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है? तो यह किसने कहा था? क्रेचफील्ड ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि किसने कहा था कि अभिप्रेरणा जो होती है व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन हमारे पास मैकडोनाल्ड, गैरिसन, नन या सोमरफील्ड। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है हमारे पास मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। 42 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसने कहा था कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, किसने कहा था कि नवीन परिस्थितियों में जो चेतन अनुकूलन है वो ही क्या एक प्रकार की बुद्धि है? तो ऑप्शन हमारे पास रोस, लोक, नन या मन। इनमें से जो रोस है उन्होंने कहा था कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। 43 नंबर हमारे पास प्रश्न, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन के अनुसार, कोपका के अनुसार, कोहलर के अनुसार या गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार। तो किसने कहा था SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। 44 नंबर प्रश्न है हमारे पास, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु तक पहचानने लगता है? जो हिंदी के अक्षर होते हैं उनको बालक पहचानना शुरू कर देता है। किस आयु तक? ऑप्शन हमारे पास 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक या 4 वर्ष तक। तो बालक 5 वर्ष की आयु तक हिंदी अक्षरों को पहचान करने लग जाता है। 45 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक मुख्य रंग होते हैं जो 3 प्रकार के 3 होते हैं, उनकी पहचान किस उम्र तक या किस वर्ष तक करना सीख लेता है? ऑप्शन हमारे पास 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 8 वर्ष तक या 4 वर्ष तक। तो मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष तक करना शुरू कर देता है। 46 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सबसे अधिक आकर्षित होता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सबसे अधिक आकर्षित होता है? ऑप्शन हमारे पास प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन। इनमें से जो प्रकाश है उस घटना के प्रति बालक सबसे अधिक आकर्षित होता है। उसके बाद में 47 नंबर प्रश्न है हमारे पास, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की ओर जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार
कौन सी विकास की अवस्था है जिसमें बच्चे का ध्यान जननांगों की ओर जाता है? ऑप्शन हमारे पास गुदी अवस्था, मुख्य अवस्था, लैंगिक अवस्था या प्रसूति अवस्था। इनमें से जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास लैंगिक अवस्था, ये इसका ऑप्शन है हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 48 नंबर प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित तो होता है। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन जो मूल प्रवृत्ति है वही व्यक्ति का व्यवहार क्या करती है? निर्धारित करती है। उसके बाद 49 नंबर हमारे पास प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। जो ध्यान होता है उसको केंद्रित करने की आंतरिक दशा कौन सी है? हमारे पास अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है वो कौन सी होती है? रुचि होती है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? जो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना का जो सोपान होता है वो सीखने के किस नियम पर आधारित है? यानी जो प्रस्तावना है वो सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो हमारे पास ऑप्शन प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या साहचर्य का नियम। तो इनमें से जो 3 नंबर ऑप्शन है तत्परता का नियम, वह क्या है? प्रस्तावना सोपान उसके आधार पर आधारित है। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जो मनोविज्ञान के प्रश्न हैं बहुत ही कठिनाई से बनते हैं, 3-4 दिन लगते हैं एक वीडियो को बनाने में, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मित्रों में शेयर जरूर करें।